जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले हेडलाइन, माननीय प्रधानमंत्री गुस्से में, गुस्सा सातवें आसमान पर, कितनी बड़ी चेतावनी दी है जरा आप सुनना होगा। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पुराने दिग्गज यानी पूर्व सेना के जवान हो, जेसीओ, अधिकारी सब कह रहे हैं अब आतंकवाद नहीं, सीधा पाकिस्तानी सेना से लड़ना होगा। और 15वीं कोर के जीओसी रहे और के सी बड़े अधिकारी यानी ढिल्लो साहब क्या कह रहे हैं ये सुनना होगा। और एक बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने पकड़ा और कल है एक्स सर्विसमैन की रैली और देशव्यापी रैली, माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे ज्ञापन। तो दोस्तों आइए सारे खबरों को करते हुए साथ से सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री का जो गुस्सा जो कहा है, उन्होंने कहा है 22 अप्रैल कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर चोट की है, आत्मा पर प्रहार किया है। और उन्होंने कहा ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहता हूं कि ये जो सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा बड़ी सजा दूंगा। इन्होंने किया है या उनकी ये साजिश है, सबको बख्शूंगा नहीं। पहले आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके साथ आगे उन्होंने कहा है कि भारत की सेना, चाहे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को हाई अलर्ट पर कर दिया है। आखिर वहां क्या कर रहा, किस तरीके से कृत्य हुआ है, वो एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि बिल्कुल हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके कहा है। पहले तो अलग अलग हिंदुओं को गोली मार के भाग गए। अब कुछ एक और लिस्ट जारी करके, एक फेक लिस्ट, कितने सातिर लोग हैं उन्होंने कहा, ये टीवी कह रही है कि उसमें से 26 में से 12 से 13 मुस्लिम लोग हैं। नहीं, एक था बंदा जो कि अपने हमारे लोगों को बचा रहा था, कह रहा था ये कश्मीरियों के मेहमान हैं। जब वो उनसे भिड़ा तो उसको उन्होंने ठोका है। बाकी सारे के सारे वही हैं, आप पढ़ सकते हो, ये लिस्ट है जो हमने सवेरे डाली थी। लेकिन इसके साथ ही रक्षा मंत्री, सबको अलर्ट कर दिया गया है। और मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के 15वीं कोर के जीओसी रहे लेफ्टिनेंट जनरल आरकेएस ढिल्लो साहब ने कहा है कि सीधा सीधा ये बार है, सीधा सीधा ये सेना ने आपके ऊपर किया है कि उनके पाकिस्तान सेना अध्यक्ष मुनीर ने कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हमें जिहाद करनी होगी। और उन्होंने कहा है कश्मीर हमारी गर्दन की नस की तरह। उस पर जीडी बख्शी साहब भड़क के कह रहे हैं कि हम किस लिए बैठे, हमें आदेश दो, हम ठोकने के लिए बैठे हैं, हमें ये बकवासबाजी सुननी नहीं। हमें सीधा दिख रहा है कि सामने दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान का जनरल है, पाकिस्तान की जनता नहीं, पाकिस्तान के ये टट्टू वाले, ये आतंकवादी नहीं है। तो सरकार के ऊपर है, आदेश दीजिए और उसका पालन होगा। पाकिस्तान की सेना से टक्कर तो क्या आप क्या चूड़िया डाल के बैठना चाहते हैं? What nonsense! Give it back. इससे ज्यादा आप क्या थूका चाटोगे पाकिस्तान का? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? रोटी खाने के लिए नहीं बैठे, हमें आदेश दो। और सेना को आदेश मिल चुका है दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं और कह रहा हूं। बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा है। हाँ जी दोस्तों, बीएसएफ जवान पीके सिंह, जो कि खबर आ रही है, और वो गलती से पाक इलाके में घुस गए थे और उन्होंने वहां पर एक पोस्ट है जालो के दोना के पास, गलती से घुस गए, पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया है। अब फ्लैग मीटिंग में आज उनके अधिकारी लेवल पर बात की जा रही। और कल है 25 अप्रैल, 25 तारीख। हाँ जी दोस्तों, और एफबीए, फेडरेशन वेटरन ऑफ एसोसिएशन ने एक कॉल की थी कि सभी एक्स सर्विसमैन जाएंगे और जिला मुख्यालय डीएम के सामने जाके धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, और उन्होंने कहा डिसिप्लिन के साथ करेंगे। और उनका जो ज्ञापन है वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर और पुलिस की जाति को लेकर वो ज्ञापन माननीय डीएम साहब को हैंडओवर करेंगे और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री